Good morning, everybody. Welcome back to another vlog. हाँ भाई गुड मॉर्निंग। हाँ उत्साह उत्साह है सुबह सुबह। आज हम लोग बैक और बाइसेप ट्रेन करने जा रहे हैं. इट्स जस्ट अनदर वेंसडे एंड कुछ एज सच अभी एक्साइटिंग हो नहीं रहा है बिकॉज अभी मंडे से खींच के हम वेंसडे तक ही पहुँचे हैं. वी स्टिल हैव टू गो टिल फ्राइडे टू मे बी एन्जॉय समथिंग. सो लेट्स जस्ट कीप अप द पेस और लेट्स जस्ट कीप अप द गुड वाइब. देयर इज़ अ सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर. मतलब यहाँ पर अब गर्मी फील नहीं हो रही है. आई नो मतलब अभी 11-12 बजे जब सन पूरा अच्छे से राइज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट मच ऑफ इन अ टेम्परेचर मच राइज इन अ टेम्परेचर. तो अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है दैट रेनी सीजन जो पूरा इतना बारिश होती थी दैट इज़ अबाउट टू कम इन मुंबई. तो इट विल बी फन क्योंकि उसी अराउंड टाइम पे हम लोग यहाँ आए थे. मैं मुंबई आया था जून 2025 में और अभी मार्च अप्रैल में इसी अराउंड बारिश का टाइम चालू हो जाता है. एंड वन गुड पार्ट इज़ कि जब बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश होती है तो एक नोटिफिकेशन आता है ऑफिस से WFH का जो कि बहुत रेयर है और जब आता है तो you know what I mean. So I'm just waiting for the season and for WFH. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज के वीडियो के लिए इस ब्लॉग में इन चीज़ों को मैं इंक्लूड करना चाहता था. फर्स्ट इज़ अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, इफ़ यू आर इनटू जिम और अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं और कोई किसी भी तरह का यू वांट आई ऑन अ फिटनेस जर्नी, दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज़ वार्म अप विच इज़ वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू वेट लिफ्टिंग और कार्डियो वट एवर यू डू एक्टिविटीज़ इन योर जिम. एंड सेकेंड इज़ टेकिंग ब्रेक्स बिटवीन द सेट्स. तो वार्म अप क्यों रिक्वायर्ड होता है? अगर आप सुबह जिम जाते हैं तो यू कैन फील दैट स्टिफनेस इन योर बॉडी कि भाई अब हम किसी स्पेसिफिक मूवमेंट को, कर्ल्स को, सुपरनेशन को, एक्सटेंशन को करने में थोड़ा ऐसा स्ट्रेच फील होता है कि नई इच्छा हो रही है करने की. सो टू ओपन दोज मसल्स एंड टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन देम वार्म अप इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ मसल स्ट्रेच. आप जैसे मुझे एक बार मैंने वार्म अप नहीं किया था प्रॉपर्ली और आई हैड अ बिग प्रॉब्लम विद टेनिस एल्बो. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वार्म अप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. यू हैव टू हैव इट यू हैव टू हैव इंक्लूडेड दिस थिंग इन योर वर्कआउट कि आपको वार्म अप शुरुआत के 5 मिनट ही करो. चाहे नाउ यू कैन डू योर बेसिक स्ट्रेचेज, यू कैन डू कर्ल्स, यू कैन लाइक इवन इफ यू लाइक जस्ट स्टार्ट डूइंग स्किपिंग बिफोर योर वर्कआउट दैट इज नेसेसरी. उस वार्म अप में आपको स्ट्रेचिंग भी इंक्लूड करनी है. वट एवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग, लेग की एक्सरसाइज यू हैव टू स्ट्रेच योर लेग्स. इफ यू आर डूइंग चेस्ट यू हैव टू स्ट्रेच योर शोल्डर ब्लेड्स, यू हैव टू स्ट्रेच योर डेल्टॉइड, यू हैव टू स्ट्रेच योर चेस्ट मसल. ट्राइसेप्स हो गई, अपने ये नीज हो गए. यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी पार्ट सो दैट while doing workout you don't face any injury due to a muscle stiffness. Second, taking breaks between the workout. जब आप किसी सेट को करके उतरते हो तो योर हार्ट बीट एंड योर ब्लड फ्लो इज ऑन द पीक. उस टाइम पर अगर आप नेक्स्ट सेट में चले जाओगे ना तो आप उसको प्रॉपरली फोकस से कर पाओगे एंड देयर इज अगेन अ हाई चांस ऑफ योर इंजरी या फिर आप प्रॉपर उसको फॉर्म पे नहीं कर पाओगे. सो इट्स बेटर टू टेक 1 to 2 minutes ब्रेक बिटवीन द सेट्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीवन. हमेशा आपको बिटवीन द सेट्स वेट करना ही है. चाहे आपने कम वेट का किया हो या फिर वार्म अप का सेट किया हो, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 minute ऑफ ब्रेक बिटवीन योर सेट्स. और हो सकता है उस टाइम पर आपके साथ कोई सेम मशीन पर वर्कआउट कर रहा हो तो इट्स बेस्ट कि आप उसको
टर्न बाय टर्न करेंगे तो भी अपने आप एक बार में आपको उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा बिटवीन द सेट्स। बट ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, प्लीज़ कीप इन माइंड वार्म अप एंड द वेट बिटवीन द सेट, द टाइम यू टेक बिटवीन द सेट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड प्लीज़ फॉलो इट एंड डू लेट मी नो इफ यू सी एनीथिंग। दो भाई दोनों लेट, 10 बजे तो साला ऊपर होते हैं, अभी पंचिन भी नहीं करा। और पंचिन से याद आया भाई साहब अपना आईडी कार्ड भी भूल गए हैं, तो 15 मिनट अभी उसमें जाएगा। मोदी जी बनने वाली तो कोई बात नहीं थी। One pair of pants later. गुड मॉर्निंग, हम फिर आ गए हैं आपके यूट्यूब फीड को ख़राब करने के लिए। से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। सो अभी मेरा लेग डे है, आज लेग्स एंड शोल्डर वर्कआउट करेंगे। तो मे बी आज एक डिफरेंट वेरिएशन में, लेट्स सी। आज स्क्वाट्स की जगह लेग प्रेस और शोल्डर्स में बारबेल की जगह डंबल प्रेस या फिर मशीन वाला जो ओवरहेड प्रेस होता है वो करेंगे। ये छोटे छोटे वेरिएशंस आपको हेल्प करेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। ये वेरिएशन से बॉडी सेम देखो, इट्स ऑल इन योर चॉइस, आपकी चॉइस है वो। आप बहुत टाइम से अगर सेम वर्कआउट कर रहे हो एंड यू वांट कि आपकी बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज करे, तो वो एक उसमें आप कर सकते हैं इस चीज़ को यूज़ कि भाई आपने एक एक्सरसाइज करी और फिर नेक्स्ट जो आपका राउंड आएगा दूसरे वर्कआउट का, उस दिन वो वाली एक्सरसाइज कर ली। इवन अगर आपके पास ज़्यादा वर्कआउट्स नहीं है कि मतलब आपको फॉर्म नहीं पता है और सेम वर्कआउट भी नहीं करना है आपको, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने चेस्ट वर्कआउट में दिखाया था, जो पेक डेक फ्लाई है वो मैं जनरली दोनों जो मेरे चेस्ट प्रेस होते थे, जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गई या फिर फ्लैट बेंच प्रेस हो गई, उनके बाद करता था मैं। पर पेक डेक फ्लाई मैं सबसे पहले करता हूँ, बिकॉज़ वो करने के बाद जो पंप आता है वो उसमें बहुत अच्छा होता है। वो पंप बहुत ऐसे इंटरनली फील होता है मुझे एक रेप, इसलिए। तो वो जब मैंने चेंज किया उसके बाद से वो बहुत कुछ डिफरेंस आया मेरे चेस्ट वर्कआउट में। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस कि सिर्फ सीक्वेंस चेंज करने से भी बहुत डिफरेंस आता है इन योर वर्कआउट। ये जो कट आ रहा है नहीं। सो टू गेन दिस, जो कट अभी आपने देखा, साइड रेजेस फ्रंट रेजेस का जो मैंने अभी कॉम्बो दिखाया इस वीडियो में, उसको ट्राई करना। वो कॉम्बो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था जो MBA में मेरे साथ था। द मोमेंट ही टोल्ड में कि भाई एक बार ये ट्राई कर और एकदम लोवेस्ट वेट 2.5 से कर। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको किया था तो मेरे को ऐसा थोड़ा था कि भाई ये 2.5 से कौन करता है, मैं तो 5 से 7.5 से भी कर सकता हूँ। मैंने बोला करके देख। तो मैंने ट्राई किया, वो मेरे से एक सेट भी प्रॉपरली नहीं हुआ। पर जब मैंने वही सेट 2.5 से किया और अंटिल फेलियर किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा पूरे ओवरऑल शोल्डर को इफ़ेक्ट कर रही है। पूरी एक शोल्डर मसल फाइबर्स मेरे को ऐसे बोल रहे भाई कीप डूइंग इट, बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। तो ये एक्सरसाइज मैंने तब से अपने रेजिम में ऐड करी हुई है और ये मैं हर लेग्स डे पे करता हूँ इसको शोल्डर के साथ।
एंड आई जस्ट वांट टू लेट एवरीवन कि भाई इसको एक बार ट्राई करो, और इस कॉम्बिनेशन से अगर कुछ फ़ायदा होता है सो डू लेट मी नो, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जो शोल्डर का जो कट निकल के आया है, एक बड़ा रीज़न है कि मैंने ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी अपने साथ। सो डू ट्राई इट। सो एक वीडियो है ऋतिक रोशन का HRX ट्रांसफॉर्मेशन करके। मैंने फर्स्ट टाइम वो वीडियो जब MBA में मैं जाने वाला था तब देखा था। जिम तो बहुत पहले से जा रहा हूँ मैं। तो स्पेसिफिकली उस वीडियो में वो एक चीज़ बोलता है, अब आई नो मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसके बाद बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ऋतिक रोशन के पास बहुत पैसा है, ही हैज़ पीपल टू ट्रेन हिम एंड एवरीथिंग। बट एक बार के लिए वो नेग्लेक्ट करके जस्ट लुक एट दैट वीडियो, और उसमें जो पॉइंट है वो उसको सुनना है, जहाँ पर वो ऐसे बोलता है कि आई वॉन्ट टू आस्क माई किड्स दैट डिड यू पुट इन योर एवरी एफर्ट, एवरी आउंस ऑफ स्वेट, ब्लड, डिड यू पुट एवरीथिंग इन इट, एंड इफ यू ट्राइड योर बेस्ट, एंड देन इफ यू आंसर्स येस तो फाइन, और क्या करने का लाइफ में, और क्या कर सकते हो, यू हैव डन योर बेस्ट। सो इस चीज़ से मैंने ये सीखा, मैंने ये इन्फर किया कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिन पर आपका कंट्रोल होगा, बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिन पर आपका कंट्रोल होगा, एंड वाइस वर्सा जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। रादर देन पुटिंग ऑल योर एफर्ट इनटू दोज प्रॉब्लम्स एंड दोज अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आपको पता है कि मतलब पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिन पे आपने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया। नाउ इट इज़ इन द ऑटोमेशन, जहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, आप टाइम विल टेल। लेकिन जो प्रॉब्लम्स एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में हैं, यू हैव टू पुट इन एवरी आउंस ऑफ स्वेट एंड ब्लड इनटू इट, क्योंकि उसके बिना तो फिर वो वाली सिचुएशन है कि कुछ ना करोगे तो कुछ नहीं होगा, मे बी कुछ करने से कुछ हो जाए। सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स इन विच यू आर इन कंट्रोल। जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है एंड यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हो, देन जस्ट वो जो आपका स्टेयरिंग व्हील होता है, दैट हैंड इट ओवर टू गॉड, ही विल टेक केयर, क्योंकि उसने भी देखा है कि आपने मेहनत करी है। एंड वंस यू हैव डन ऑल योर हार्ड वर्क, देन जस्ट लीव द स्टेयरिंग व्हील इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ही विल स्टेयर द कार। एंड फ्रॉम दैट सीन टू दिस सीन, हम ऑफिस से घर आ चुके थे, डिनर हो गया है, एंड मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। I'm gonna go sleep अभी थोड़ी देर में। आई नो मैंने इस वाले वीडियो में काफ़ी ज्ञान दिया है बिना मतलब का, एंड मैनी पीपल विल बी थिंकिंग कि क्या मैं वो सब खुद में भी अप्लाई करता हूँ। आई जस्ट वांट टू से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा और चीज़ें सीखने की, और जो पुराना मैंने सीख लिया है उसको कंसिस्टेंट रखने की। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट Thanks. Love you. and take care of yourself, and see you in the next vlog.